मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਠੀਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ पढ़ते हैं। एन इरेक्ट इमेज, ਇਹਦਾ मतलब कि इमेज ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। इमेज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। इरेक्ट इमेज ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ है 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, है ना। जे आप एक ਇਹਨੂੰ 1 यूनिट कह लो, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट। ਇਹਦੀ हाइट कितनी होगी, 3 यूनिट। तो इरेक्ट हो गया ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अच्छा, होर क्या दिता हुआ है? अच्छा, एक कंपैरिजन है, मतलब ये तो 3 टाइम्स है। मतलब कहने का मतलब कि आई अपॉन ओ, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3। तर तुसी फॉर्म, अच्छा हुण सोचना होंदा कि ਇਹਦਾ, क्योंकि ये मैगनीफिकेशन है, कि कोई मैगनीफिकेशन का फॉर्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। जे नहीं आंदा ना, तो मैं वीडियो बनाई हैगियां कनकेव ते कन्वैक्स मिरर दियां, जिहदे च मैं एक तो मिरर फॉर्मूला ड्राइव उत्थे कीता है, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, है ना। मिरर फॉर्मूला कनकेव ते कन्वैक्स दोनों का कीता मैं उत्थे, मेरी पिछली वीडियो देख लियो। दूजा मैं उत्थे मैगनीफिकेशन बारे भी डिस्कस किया है। तो मैगनीफिकेशन का फॉर्मूला की हुंदा, आई अपॉन ओ एंड वी अपॉन यू। मैं अजे कोई साइन कन्वेंशन वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, जस्ट फॉर्मूला दसिया। सानू गिवन की है, आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू 3 एंड इट इज़ आल्सो इक्वल्स टू वी अपॉन यू। तो कहने का मतलब पता की होया, वो तुहानू गिवन च आ दिंदे पिया कि तुहाडा जिहड़ा वी है वो 3 टाइम्स है यू तो, ये मतलब गिवन है। ठीक है, जे यू 1 सेंटीमीटर होगा, वी 3 सेंटीमीटर होगा। होर की दिता देखो, नुमैरिकल च पढ़ो, इज ऑब्टेन। अच्छा, दूजा दिता कि तुसी यूज़ किहड़ा करते पे, मिरर कनकेव। हाँ, ये गल भी तुहानू दिमाग च आई जानी चाहिए कि मैगनीफाइड इमेज तो कल्ला कनकेव तो ही मिलता, कन्वैक्स तो हमेशा डिमिनिश करता हुंदा। तो भावें वो नाम ही देण, जो उन्होंने तुहानू देता कि मैगनीफाइड इमेज हैगा, तुहाडे दिमाग च एकदम कनकेव मिरर ही आऊगा, क्योंकि कन्वैक्स का मैगनीफिकेशन दिंदा ही नहीं ना, तो कनकेव मिरर यूज़ होंदा पिया। वैसे उन्होंने लिखिया भी है। फिर की कहते, फिर एक गल होर दिती है, रेडियस ऑफ करवेचर। गिवन विच आर भी दिता है, आ दिता है उन्होंने 36 सेंटीमीटर। तो तुसी मेरी वीडियो देखियो जिहदे च मैं फोकल लेंथ ते रेडियस का रिलेशन दिता है, रेडियस ऑफ करवेचर का। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस तो अद्धी हुंदी है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। प्लस माइनस कुछ नहीं मैं अजे कह रहा, वो आप बाद देखेंगे। अजे जो गिवन है वो लिखे। होर की है नाल, बस होर कुछ नहीं है। वो कहते कि वट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हुण एक तो ये हो गया गिवन, मैं गिवन लिख लिया जो गिवन सीगा। अजे हुण टू फाइंड आउट, हुण आपां लिखना हुंदा टू फाइंड आउट, भाई आपां लभना की है, टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, यू की वैल्यू पूछते हो, है ना। यू की वैल्यू देखो, कुछ गल्लां तुहानूं पता है, नुमैरिकल देखो तां हुंदे आ। पहलां तुसीं ना, मैं एक मेरी वीडियो कनकेव मिरर विच डिफरेंट इमेजिस ऑल केसिस वाली, वो देख लो, तुहानूं पता लग जूगा कि कनकेव मिरर किद्दां किद्दां दी इमेज बनाउंदा हैगा। देखो, एक तो इहदा सेंटर होगा, सेंटर तो पोल का डिस्टेंस, इनू रेडियस ऑफ करवेचर कहते हैं, है ना। तो फोकस बिल्कुल ये आदि च आती होंगी है। तो ये इमेज तो इरैक्ट बनाता जे तुसी ऑब्जेक्ट इत्थे रखोगे फोकस के पोल दे विच, तो इमेज दूजे पासे बनूगा मिरर दे, तो काफ़ी मैगनीफाई भी होगा, 3 टाइम्स मैगनीफिकेशन यदी हैगी है। तो ये भी आपां नूं पता जिन्ना ये डिस्टेंस हैगा
वो तो 3 गुना आर डिस्टेंस होगा, है ना, 3 गुना आर डिस्टेंस होगा। तो हुण प्रॉब्लम है कि 3 गुना डिस्टेंस होगा तो आर डिस्टेंस कितना है, वट इज़ दिस डिस्टेंस एंड वट इज़ दिस डिस्टेंस, कितना होगा ये दसो, राइट। तो किवें करोगे फिर बोलो। ओके, तुसी पहला तो फार्मूला लिखो कि फार्मूला की है 1/1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। हुण देखो तुहाडे कोल है की है, तुहानूं आ पता है कि v इक्वल्स टू 3 बस, तो दूजा तुहानूं फोकल लेंथ पता। हुण आपां नाले देखना है नैगेटिव पॉजिटिव बारे भी। देखो साइन कन्वेंशन हुंदियां जिवें आ मिरर है ना, ते जिहड़े इधर वाले डिस्टेंस है सारे दे सारे वो प्लस विच आंदे हैं, जिहड़े इधर वाले डिस्टेंस हुंदे हैं मिरर तो खब्बे पासे वो सारे नैगेटिव विच आंदे हैं। तो यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुंदा मिरर तो काहदे च आंदा, नैगेटिव विच, माइनस यू। तो वी इमेज इधर बनिया है ना, ये माइनस नहीं है, ये प्लस जाऊगा। तो वी की वैल्यू दी हुई है, हाँ वी दी हुई है 3u। तो वी की जगह तुसी की लिख लो 3u। फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी है 18। फोकल लेंथ किधर है, लैफ्ट वाले पासे माइनस एच। ये जगह की लिखोगे -18। बस इनू सॉल्व करना, माइनस तुहाडे कोल की है -1/u प्लस 1/3u इज इक्वल्स टू -1/18। ठीक है, इतों मैं ये सॉल्व कर देना, बाकी तुसी वैसे आप कर सकते हो। 3u एलसीएम ले लो, ठीक है, ऊपर क्या होगा -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1/18। कि आ गया ये -2/3u माइनस 1/18। गेटिंग माई पॉइंट है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो यू नू उधर लै जाओ तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ओके। तो यू नू आपां इस पासे लाए तो 18 इधर आ जाऊगा, 18 × 2/3 तो 3 × 6। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो 12 सेंटीमीटर ते बई इमेज सॉरी 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इतने ऑब्जेक्ट कितने पिया होया 12 सेंटीमीटर फ्रॉम हीयर। क्योंकि देखो यू ऑलरेडी तुसी माइनस फॉर्मूले च ला चुके हो, तो आंसर इच नहीं माइनस आऊगा क्योंकि ऑलरेडी आई टेकन यू एज नैगेटिव। तो तुहानूं यू की वैल्यू पता लग गई कितनी है। बस इन्ना को न्यूमेरिकल सीगा, समझ आ गई ना। चलो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। देखो ये दिता कि कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो कैंडल की हुंदा ऑब्जेक्ट होगा, कनकेव मिरर तो कितनी दूर रखा 3 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर दिता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दिता 24। आ देखो, तो जिन्ना रेडियस होंदा फोकल लेंथ उस तो अद्धी कर लो 12 सेंटीमीटर। कहते इमेज कित्थे बनूगा, वी की वैल्यू दसो। देखो वेरी ईजी, तुसी कनकेव मिरर हैगा है ना, राइट। तो तुहानूं पता है कि इस पास वाले डिस्टेंस प्लस होणगे, इधर वाले माइनस होणगे नैगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे ना, मिरर तो इस पास ही रखोगे ना, तो यू तो माइनस ही लेना है। फोकल लेंथ भी यदि
क्योंकि जे मैं इनू कह ला कि इन्ना सी हैगा, फोकल लेंथ भी ये तो आधी चाहूगी, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आधी होंगी, तो फोकल लेंथ भी इधर ही है खब्बे पासे, तो फोकल लेंथ भी काहदे च लेनी है, माइनस एच। बस फॉर्मूला लगा दो, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। यू की जगह की ला दोगे -3, एफ की जगह की ला दोगे -12, तो वी मैनू लभ के दिखा दो प्लीज़, वी कितना होगा। हाँ, इनू तुसी वी लभना है ना, तो 1/v इक्वल्स टू -1/12 प्लस 1/3, क्योंकि जे तुसी इनू राइट साइड ते लै गए पॉजिटिव बन जूगा ना उधर जाके। पर तो वी की वैल्यू लभ लियो, मैं आंसर दस देना कितना आऊगा, कितना आऊगा ਇਹਦਾ, वी आऊगा 4 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब कि वी पॉजिटिव ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, जे पॉजिटिव आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर ਵਿੱਚ वी, ਇਹਦਾ मतलब पता है की होगा, इमेज बनूगा कितने, इमेज इस पासे बनूगा। तो कनकेव मिरर ਜਦੋਂ भी इमेज राइट वाले पासे बनाता वो सीधा होंदा, मैगनीफाई होंदा ते सीधा होंदा ते वर्चुअल होंदा। पर तुसीं दस दो कि इमेज वर्चुअल आ, सीधा ते मिरर तो अदर साइड ते आ, ठीक है, इरेक्ट आ ते इन्ने डिस्टेंस ते आ। बस इन्ना आना मेरी सीगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो कहते मिरर दिता नहीं हुआ। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, ठीक है, राइट ऑफ द मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। सानू देखो कि कहते ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर थे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, if the image is formed at 4 centimeter to the right of the mirror. Calculate the focal length. Is the mirror concave or convex? What is the nature of the image? What is the radius or curvature of the mirror? देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब यू तक कोई भी मिरर होए, कनकेव होए, कन्वैक्स होए, ਉਹਦੀ वैल्यू हमेशा ही नैगेटिव ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि वो मिरर तो खब्बे पासे ਹੁੰਦਾ। तो u इक्वल्स टू कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v कितना है 14 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। देखो राइट ऑफ द मिरर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। v की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर टू द राइट, जे मिरर तो राइट ते आंदी तो v काहदे च होगा, प्लस एच। बस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि v प्लस लेना। बस फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। फोकल लेंथ की होगी 1/u -18 प्लस 1/v, इट इज 4, सॉरी दिस इज 4 ना, तो -1/18 प्लस 1/4, तो कितना आ जाऊगा जवाब ਇਹਦਾ। तो फोकल लेंथ का आंसर आंदा पिया, तो फोकल लेंथ का आंसर पता कितना मिलूगा, 5.14 सेंटीमीटर इन्नी मिलूगी फोकल लेंथ। गेटिंग माई पॉइंट की फोकल लेंथ कितनी मिलूगी थानू, इन्ना आंसर आऊगा फोकल लेंथ का। तो उन्होंने पूछा नाल की पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डबल हो जाऊगा, कुछ भी नहीं है, है ना। ਇਹਦਾ डबल कर लो, r इक्वल्स टू 2f।
अच्छा, व्हाट इज द मिरर कन्वैक्स और कनकेव? मैंने दसोगे कि हाउ यू नो कि मिरर थोड़ा कनकेव है कि कन्वैक्स है? दसो कि हाउ यू नो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਿਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਰਵੇਚਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਪਲੱਸ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਨਵੈਕਸ। ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। An object is placed at a distance of 60 centimeter। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 60। ਯੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਜ਼ ਹਾਫ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਫ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਪੋਨ ਯੂ। ਵੀ ਅਪੋਨ ਯੂ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਔਰ ਯੂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਫ ਆਫ ਯੂ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ? 30, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਜੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1/3। ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਓਗੇ? 1/f = 1/u + 1/v। ਤਾਂ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਲੱਭ ਲਓ। ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਈ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/3 ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ? 1/3, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪੋਨ ਯੂ = 1/3। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ? 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਯੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। -1/u,
सॉरी 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। हाँ u इज़ ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि कन्वैक्स मिरर है v की वैल्यू प्लस ही आऊगी है ना। तो v की वैल्यू है कितनी है v/u कितना 1/3 तो v कितना हो गया 1/3 u। तो इत्थे v कितना आ जाऊगा v आ जाऊगा 1/3 u। तो फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव ही होंगी तो सानू पता कितनी आ 60। ठीक है तो इत्थे 3 न्यूमरेटर चल जूगा राइट। तो u LCM आ जाना u हो गया LCM u LCM हो गया तो -1 आऊगा इत्थे है ना। तो प्लस क्या होगा 3 तो इक्वल्स टू 1/60। तो एक ही हो गया 2/u इज इक्वल्स टू 1/60। u कितना हो जाऊगा भाई u उस पर से चल जाऊगा u इधर चल जाऊगा 60 ने इधर आ जाना 60 × 2 दैट्स 120 सेंटीमीटर। पर याद रखना u ऑलरेडी आप नेगेटिव लै चुके हैं इस करके माइनस साइन दोबारा नहीं आऊगा। इसका मतलब कि u इन्ना रखोगे तुसी तां मैगनीफिकेशन ताड़ी 1/3 बननी है। ठीक है ओके। देखो हम ताड़े लिए एक एक्सरसाइज है। पहला सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नंबर 1 10 सेंटीमीटर नंबर 2 5 सेंटीमीटर मिरर ताड़ा कनकेव आ मतलब यू दी वैल्यू दी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिता है। तुसी ये दसो कि ताड़ा इमेज किहो जिहा बनूगा उसकी नेचर की होगी कित्थे बनूगा मैगनीफिकेशन की होगी दोनों केसेस। आ सवाल है थोड़ा किन्ने मार्क्स का ये है 4 मार्क्स का क्योंकि 2 पार्ट है ना यू की वैल्यू 2 डिफरेंट यू है तो वी लभना मतलब पोजीशन नेचर तो मैगनीफिकेशन भी लभनी है। तुसी इनू सॉल्व करके ना मैं जी थानू हुण एक्सरसाइज दे रहा मैनू व्हाट्सएप नंबर के उत्ते सारे दे आंसर लिख के भेज दो। जे बिल्कुल ठीक होए थानू एक बड़ा वधिया इनाम भेजा जाएगा। ठीक है इस व्हाट्सएप नंबर पर। अच्छा दूजा तुसी प्रूव करना है कि जिहड़ा तुहाडा स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला है वो की हुंदा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। कि स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला प्लेन मिरर लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है जे हैगा तां किवें जे नहीं हैगा तां किवें। ये नंबर है गया 2। ठीक है 6 नंबर का टेस्ट ये हो गया। अगे चलो 6 मार्क्स हो गए ना। हुण आ सवाल 2 मार्क्स का फिर आ गया। ये तुहाडा ना कनकेव मिरर है। ठीक है तुसी ऑब्जेक्ट रखा है एवें वो इमेज तुहानू मिलिया आया तुसी यू आर गेटिंग द इमेज। जे मैं अद्धे मिरर के उत्ते उन्होंने ब्लैक करदा या कोई कागज़ पेस्ट करदा कि उतो दिसे ना फिर इमेज जिहड़ा बनता पिया चाहे वो रियल है चाहे वर्चुअल है वो इमेज नू की होएगा कि अद्धा ही इमेज दसूगा हुण या पूरा ही दसूगा की होगा ये दसना है। ठीक है ये भी सवाल थोड़ा 2 नंबर का कि जे अद्धा मिरर नू आपां ब्लैक कर दईए ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज पहला बनया होया सीगा तो अद्धे नू ब्लैक करन नाल या कागज़ पेस्ट करन नाल इमेज नू की हुंदा। ठीक है तो किन्ने नंबर हो गए थोड़े ये भी 2 नंबर का सवाल है 8 मार्क्स हो गए ना। तो 8 मार्क्स हो चुके ऑलरेडी। देखो अगला सवाल है कि एक प्लेन मिरर है थिक है तो सामने तुहाडे ऑब्जेक्ट पिया
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਬਲੀਕ ਮਤਲਬ ਓਬਲੀਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਰਰ ਥਿੱਕ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਇਮੇਜ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿੱਕ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ 8 ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 2 ਨੰਬਰ ਹੋਰ 10 ਮਾਰਕਸ। ਥਿੱਕ ਮਿਰਰ 'ਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। 10 ਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟ ਕੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, 12 ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ। ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 9888 169 226। ਓਕੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।